नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने काव्य 1 अभ्यास अपनी पक्की कापी में लिख लिया होगा। अब स्वाध्याय आपको पक्की कापी में लिखना है। मैंने स्वाध्याय का प्रश्न पहला लिखकर फ़ोटो भेजी है, उसमें से देखकर लिख लेना। प्रश्न दूसरा, तीसरा और चौथा कैसे करना है समझाती हूँ, अपने आप कर सकोगे, बराबर है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपको काव्य पंक्तियाँ लिखनी है और उसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ हिंदी में ही लिखना है, बराबर है। दोनों आप लिख सकोगे। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। विलोम मानी विरोधी शब्द। तो आपको क्या करना है, तो पहले उदाहरण दिया गया है, सफल और असफल दोनों के वाक्य प्रयोग भी दिए गए हैं। आपको उदाहरण लिख लेना है। बाद में 5 शब्द दिए हैं, आकाश, उजियारा, इधर, भलाई, पाना, बराबर है। इन सब के विलोम शब्द मानी विरोधी शब्द आपको लिखने हैं और दोनों के वाक्य बनाने हैं, बराबर। आपको 10 वाक्य बनाने होंगे। मैं एक बार विरोधी शब्द बोल देती हूँ, आप अपने आप भी लिख सकोगे, बराबर है। वाक्य अलग ही बनाने हैं, सभी वाक्य। पहला शब्द है आकाश, उसका विरोधी है धरती अथवा जमीन। उजियारा विरोधी है अंधेरा। इधर उधर, भलाई बुराई, पाना खोना, बराबर है। इन शब्दों को लिखकर इन सभी शब्दों के वाक्य लिखने हैं। 10 वाक्य आपको लिखने हैं, बराबर है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको उदाहरण लिखना है और वचन परिवर्तन करना है। एक वचन का शब्द है तो उसका बहुवचन करना है, बहुवचन का शब्द है तो उसका एक वचन करना है और दोनों के वाक्य बनाने हैं, बराबर है। एक शब्द दिया गया है घोड़ा, उसका बहुवचन है घोड़े। इसी प्रकार 4 और शब्द दिए गए हैं। मैं इसका वचन परिवर्तन करके आपको कह देती हूँ, आप अपने आप इसका वाक्य बनाकर लिख लेना, बराबर है। मैं एक वचन है, उसका बहुवचन है हम। बच्चे बहुवचन है, इसका एक वचन है बच्चा। खिलौना एक वचन है, इसका बहुवचन है खिलौने। खेत एक वचन और बहुवचन दोनों में खेत ही रहता है। आपको क्या ध्यान रखना है, तो वाक्य में परिवर्तन करना है, बराबर है। एक वचन में खेत का वाक्य बनाओ और बहुवचन में दूसरा खेत का वाक्य बनाओ, तो दोनों में वचन परिवर्तन में अंतर होना चाहिए। खेत शब्द का वचन परिवर्तन खेत ही होगा, बराबर है। अब याद रहे व्याकरण, स्वाध्याय आप लिख लो तब व्याकरण लिखना है और व्याकरण की फोटो भी मैं स्वाध्याय के प्रश्न पहले के साथ ही भेज देती हूँ। आपको क्या करना है, अब गृह कार्य बराबर समझिए। स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3, 4 लिखना है और इसके बाद व्याकरण लिखना है। व्याकरण लिख लेने के बाद भाषा सज्जता पन्ना 3 से 4 तक आपको लिखनी है। सिर्फ एक बार लिखनी है और कुछ नहीं करना है। हाँ, और भी एक पन्ना आगे, 5वां पन्ना, भाषा सज्जता में पन्ना 3, 4 और 5, 3 पन्ने आपको लिखने हैं। यानी कि भाषा सज्जता और इतना जानिए, इतना आपको लिखना है। यह सब पक्की कापी में लिख लेना, बराबर है। अगले मंगलवार को और आगे हम भाषा सज्जता समझेंगे। यह तो सिर्फ आपको लिखना है, समझना बाकी है।